तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम तो राजा ने कहा ऐसा कर कि मैं बैठ जाता हूं, तू पैदल चल। बोले ठीक है। अगले चौराहे पर पहुंचे तो बोले कैसा मक्कार ये राजा है, कैसा पत्थर दिल है, नाजुक सी रानी को पैदल चला रिया है, खुद घोड़ी पर बैठ करके चल रहा है, इसे शर्म नहीं आती है। राजा ने कहा हाँ यार बात तो सही है, लेडीज पैदल चल रही है, और मैं आजकल यही सिस्टम हो गया कि लेडीज, आज तक बसों में देखो आदमी तो महिला को सीट दे देता है, लेकिन महिला ने आज तक किसी आदमी को सीट नहीं दी होगी, किसी से नहीं कहा होगा यहाँ जमाना ऐसा ही है। बोले राजा तो उल्टा काम कर रहा। एक दुर्घटना घट गई, एक बस में लोग सफर कर रहे थे, अचानक मोबाइल की कॉलर ट्यून बजी, जनगण मन अधिनायक। वो राष्ट्रभक्त था बेचारा, खड़ा हो गया कि राष्ट्रगान बज रहा है, खड़ा हो गया राष्ट्र गीत में, जैसे ही खड़ा हुआ लड़की बैठ गई, बेचारा राष्ट्रभक्ति में ही रह गया, सीट की सीट चली गई। ध्यान रखना मामला बदल गया है, लड़की फट से बैठ गई, तू खड़ा रहे, तू वंदे मातरम करता रहे, मुझे तो सीट मिल गई। ध्यान रखिए, मान्यवर। लोगों ने कहा राजा कैसा पागल है, रानी को पैदल चला रहा है। राजा ने कहा हाँ बात सही है, रानी तुम बैठो मैं पैदल चलता हूं। तो अगले चौराहे पर पहुंचे, लोगों ने कहा घोर अंधेर आ गया। कैसा अंधेर, बाहर देखो तो जमाना, पत्नी घोड़ी पर, पति नीचे, बाहरे जोरू का गुलाम, पत्नी को सिर पे चढ़ाए घूम रहा। अरे राजा ने कहा यार मर गए हम, नहीं बैठे तो आफत है, एक बैठे तो दिक्कत है, रानी बैठे तो दिक्कत है। तो रानी ने कहा एक काम करो, आओ बैठ जाओ इस घोड़ी पे, तुम भी बैठो, चलो अब लोगों को कहने का मौका मत दो। अगले चौराहे पर गए, अरे बोले देखो हत्यारों को, इतना बड़ा राजा पैसे वाला और एक घोड़ी पे दो चढ़े हुए हैं, एक और घोड़ी ले आता, इसको क्या कमी थी। अरे राजा ने कहा अब तो जीना ही हराम है, नहीं बैठो तो दिक्कत है, बैठ जाओ तो दिक्कत है, एक बैठे तो दुनिया बोलती है, दोनों बैठे तो दुनिया बोलती है। राजा ने कहा एक काम करो, घोड़ी को ही उठा लो। लोगों ने कहा यार ये राजा जानवर है या ये जानवर राजा है, ये घोड़ी को सिर पे लेके घूम रहा है। विचार करिए अब क्या करे, दुनिया तो कहेगी यूं कहो तो भी कहेगी, और त्यों करो तो भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ध्यान कहती रहती है पब्लिक, कोई परवाह मत करिए, बढ़ते जाइए अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ। 700 मुनिराजों को आज कुछ धर्म विरोधियों ने, कुछ नास्तिकों ने, कुछ अंधविश्वासियों ने जैन मुनियों का विरोध किया, छल से बल से सत्ता छीन ली और मुनियों पर उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। हस्तिनापुर की वह नगरी, हस्तिनापुर का तो इतिहास ही आपको मालूम है कि महान काम भी उसी हस्तिनापुर में होते हैं और निम्न से निम्न काम भी उसी हस्तिनापुर में हुआ करते हैं। उसी हस्तिनापुर में कभी ऋषभ देव को 6 महीने बाद आहार मिला करते हैं, तो वही हस्तिनापुर है जहां द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है। ध्यान रखिए, ये वही हस्तिनापुर है जहां पर 3 तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है, और यही वही हस्तिनापुर है जहां मुनियों पर घोर उपसर्ग हुआ करता है। हस्तिनापुर ऐतिहासिक नगरी है। 700 मुनिराजों की कहानी आप सबको मालूम होगी, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, सब मालूम है आपको। दुनिया भर की कहानी तो आपको मालूम, बस अपनी कहानी भूल जाते हो, दिक्कत यह है। 700 मुनियों पर एक बाड़े में कैद करके रख दिया गया, गहरी खाई खोदी गई, अग्नि पर पशुओं की बलि दी गई, उन्हें जलाया गया, रुंध गए मुनिराजों के गले, बेहोश अवस्था 7 दिन तक उपसर्ग चला। आज का दिन था जब कोई विष्णु कुमार मुनि अपनी रिद्धियों को अपनाते हुए मुनि पद छोड़ के
52 का रूप धारण करके राजा बलि को परास्त किया करता है और 700 मुनि राजों को उपसर्ग से मुक्त किया। बस उसी की याद में आज 700 मुनियों के उपसर्ग का निवारण हुआ था। और निवारण होने के बाद उस दिन सावकों ने कसम खा ली थी कि आज से यदि हमारी मुनियों पर कहीं कोई उंगली उठी तो हम संकल्प सूत्र बांधते हैं, धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म देव सास गुरु की रक्षा। आज का त्योहार संकल्प का त्योहार है, ध्यान रख। मुनि कोई साधारण चीज नहीं, इस देश की, इस समाज की अमूल विरासत और धरोहर हुआ करती है। मान्यवर, धन दौलत से जीवन नहीं चलता है, मुनियों की साधना से जीवों का जीवन चला करता है। ध्यान रखिए, आज हालात अपने देश की, आज विश्व का जगत गुरु भारत बना है, साधु संतों की बदौलत बना हुआ है। ध्यान रखिए, आज सारी शक्तियां हिंदुस्तान पे निगाहें लगा के बैठी। ध्यान रख, चाइना उधर चिल्ला रहा है, बांग्लादेश उधर खड़ा है, पाकिस्तान वहां खड़ा है, सबकी तोपें भारत की तरफ हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं उन देशों से कह देना चाहता हूं, अमेरिका से मिले हुए भीख में ये तोप तमंचे तुम्हारे, ध्यान रखना। आपके पास तोप तमंचे तो हैं, आपके पास बारूद के गोले हैं, लेकिन ध्यान रखना ये कुछ काम नहीं आने वाले। भारत पर ऐसे हजारों देश भी निगाह रख लें, जब तक भारत में संत जिंदा हैं, कोई ऊंची आंख उठा करके देखने का सामर्थ्य नहीं। भारत की शक्ति अध्यात्म है, भारत की शक्ति, उसकी असली ताकत उसका धर्म है। जब तक साधु संत हैं, कुछ हिंदुस्तान का बिगड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। बाल बांका नहीं हो सकता है। आज इसकी बात मैं 15 अगस्त को करूंगा, आज मेरा ये विषय नहीं है, ध्यान रखिए। मान्य गुरु रक्षा कर, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जहां। हमारे देश ने राजाओं के सिंहासन को प्रणाम नहीं किया है। यहां सत्ता की पूजा नहीं, यहां सत्य की पूजा हुआ करती है। हमारा देश किसी भी सत्ताधारी के चरणों में नहीं झुका। हम तो उस देश के लोग हैं जो राजाओं के सिंहासन को प्रणाम नहीं करते, संतों की समाधियों को अपना नमस्कार किया करते हैं, प्रणाम किया करते हैं। सभ्यता है, मर्यादा है, संस्कृति है हमारे पास। यहां मकान महान नहीं होते, यहां महलों को सम्मान नहीं मिलता, यहां तो भगवान के मंदिरों को सम्मान दिया जाता है। लंदन में जितने सिनेमा घर है ना, उससे ज्यादा तो अपने वृंदावन में भगवान गोपाल के मंदिर बने हुए हैं। आप विचार करिए, सोचिए, पग पग मंदिर, डग डग तीरथ, ऐसा भारत देश, त्योहारों का ये देश। लेकिन हमें केवल मंदिर और मूर्तियों से धर्म नहीं बचाना है, जिंदगी का जीता जागता धर्म भी रखना है। हमारे देश में राजा जनक जब अष्टावक्र की कुटिया में जाते हैं ना, तो अपना राजसी मुकुट रथ पे रख के जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं गुरु अष्टावक्र के साथ। भरत चक्रवर्ती जब ऋषभ देव के दर्शन को जाते हैं, अपने राज मुकुट और राज चिन्ह बाहर छोड़कर आते हैं, अपना शीश गुरु चरणों में रख दिया करते हैं। अभागे हैं वो लोग जिनका शीश गुरुओं के चरणों में ना हो, ध्यान रखिए। अभागे हैं वो लोग जिनकी जुबान पर संतों की बुराई और निंदा आया करती है। नहीं मेरे भाई, संत तुम्हारे जीवन की दिशा है, संत तुम्हारा भविष्य है, संत तुम्हारे, ध्यान रखना, जो बातें माँ बाप जिंदगी भर बच्चों को नहीं सिखा पाते, जिंदगी भर डांटते रहो, फटकारते रहो, बच्चे नहीं सुनते, लेकिन वो बच्चा यदि किसी संत से जुड़ जाए तो रातों रात उसका जीवन परिवर्तित हो जाया करता है। हमारे बच्चे संतों के दिए नियम पालन कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप सिखाएं तो वह पालन, इसीलिए तो थक हार के माँ बाप आते हैं हमारे पास, महाराज क्या हुआ,
बच्चा बिगड़ गया, सुधार दो। अब बिगाड़ो तुम और सुधारें हम, वाह क्या बात। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम तो गंगा की तरह है, तुम कपड़े मैले करते रहो, गंगा उन्हें धोती रहेगी, पवित्र करती रहेगी। यह गंगा का काम हुआ करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज गुरु शिष्य का पर्व है, आज भाई बहन का उतना नहीं जितना गुरु समर्पण और आशीर्वाद का पर्व हुआ करता है। मुनियों का उपसर्ग निवारण विष्णु कुमार मुनि ने किया, बामन का रूप धर के 3 पग जमीन मांग ली राजा बलि से, 1 पग रखा सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पग रखा धरणीधर पर्वत पर, तीसरा पग रखने की जगह नहीं। राजा बलि से बोले कि बोल तीसरा पग मैं कहां रखूं। राजा बलि ने कहा मेरे शीश पर रख दो महाराज। शीश पर मुनि ने रखा नहीं, लेकिन राजा बलि को कहा कि जब कोई ग्रस्त मुनि रक्षा के लिए पीछे हट जाता है तो देवताओं को साधुओं की रक्षा करने के लिए धरती पर खुद आना पड़ता है। वो आकर के उनकी रक्षा, संत मुनि जो होता है इंद्रों का सखा हुआ करता है। हमारी व्यवस्था कौन करता है? प्रकृति हमारी व्यवस्था करती है। आप तो केवल नाम कमाते हैं। आज बहुत पवित्र पर्व है, रामनवमी, महावीर जयंती, ये तो महापुरुषों से जुड़ा हुआ पर्व है। लेकिन आज का जो पर्व है वो वर्तमान का पर्व है, आज का पर्व है, इसी वक्त का पर्व है। रिश्तों को थोड़ा संभालो, हमारी चिंता मत करो, साधु अपनी साधना से संभल जाएंगे, अपने घरों को संभाल लीजिए। एक आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां राखी के बंधन टूट चुके हैं, ध्यान रखिए। भाई बहन में मूल बोलचाल नहीं है, भाई बहन राखी के बंधनों को छोड़ चुके हैं। आज ऐसी बेटियां हैं आज हिंदुस्तान में जो अपने पीहर जाने के लिए आंसू बहा रही होंगी, लेकिन कोई उन्हें बुलाने को तैयार नहीं। एक ऐसी मानवता, एक मां से पैदा होते हैं लेकिन रिश्ते बदल जाते हैं। थोड़ा सा मैं धार्मिक प्रवचन से व्यवहारिक पर आता हूं। एक छोटी सी घटना है, लड़की पीहर आ रही है ससुराल से, मां को बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी दामाद के साथ आ रही है। मां बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है। फोन आया कि सुबह की गाड़ी से बेटी आ जाएगी दामाद के साथ। मां ने कहा दामाद आ रहे हैं। मिठाइयां मंगाई गई, उपहार मंगाए गए, रक्षाबंधन का पर्व है, बड़ा उल्लास, बड़ा उत्साह, बड़ा त्योहार सा घर में दिख रहा है। मां ने बेटे को कहा बेटा तेरी बहन और जीजाजी आ रहे हैं, जा गाड़ी ले जा, स्टेशन उन्हें लेने जा। बेटे ने कहा मम्मी क्या स्टेशन लेने जाऊं, आ जाएंगे ना। मां ने कहा पागल है क्या, पहली बार दामाद आ रहे हैं बेटी के साथ, उन्हें लेने के लिए जा। बोले स्टेशन पे बहुत सी टैक्सियां हैं, फोन कर दो, टैक्सी में बैठकर आ जाएगी। बोले बेटा तुझे हो क्या गया, आज बहन आ रही, दामाद आ रहा है, तू कह रहा है कि टैक्सी में बैठकर आ जाए। अरे आ जाने दो ना मम्मी, क्या बिगड़ता है, आप भी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देती है। मैं नहीं जाऊंगा लेने। तू लेने नहीं जाएगा? अरे बेटा इतने दिनों के बाद आ रही है, त्योहार, तेरे लिए राखी बांधने आ रही है। बोले आने दो, आ जाएगी। आई है तो जाएगी कहां? बोल दो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें लेने स्टेशन नहीं आ सकता हूं। बोल दो टैक्सी में आ जाएगी। मां ने कहा पागल, अपने घर में 4-4 गाड़ियां हैं और मेरी बेटी टैक्सी में आएगी। पिता सुन रहा था चुपचाप। पिता ने कहा ठहर, तेरी इतनी जुबान चलने लगी, इतना बदल जाएगा तू। ठहर, मैं बाप हूं, मैं लेने जाऊंगा स्टेशन, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, मैं अपनी बेटी को लेकर के आऊंगा। बेटे ने कहा तुमको जाना है तो जाओ, ये सब काम मेरे से। बोले तेरी इकलौती बहन है। बोले मुझे मालूम है
है तो है भाई। एक बात बता, ये इतनी महंगी महंगी मिठाइयां, इतने महंगे महंगे उपहार किस लिए मंगाए गए हैं? बोले बेटी आ रही है, ससुराल जाएगी, उसको देना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है उनको देने की? जब देखो तब उठाए मुंह चली आती है। मां को लगा यार ये लड़का बोल क्या रहा है, आज इसे हो क्या गया है? बोले क्या जरूरत इतने महंगे महंगे उपहार देने की? शादी में दे दिया ना सब, लाखों रुपए दे दिए, मैं कुछ नहीं बोला, मैं एक शब्द नहीं बोला। आपने 50 लाख रुपए इस लड़की की शादी में खर्च कर दिए। जब देखो तब उपहार, तब देखो तब आभूषण, कभी चेन, कभी अंगूठी, कभी पैसा, यही करते रहेंगे कि हम जिंदगी भर। बाप ने कहा यार तुझे हो क्या गया है आज? बोले आज मैं होश में हूं पूरे, कुछ नहीं मिलेगा, कोई आभूषण नहीं, उठाओ इनको अलमारी में बंद किया जाए। बाप ने कहा यार, जब देखो तब यहां ससुराल से चली आती है। बाप मां ने कहा बेटा एक बात ध्यान रख, बहुत ज्यादा हो गई अब बात, वो मेरी लड़की है, बराबर का हक है उसे यहां आने के लिए। तेरा घर है तो उसका भी घर है, वो इस घर की बेटी है। बाप ने कहा कि तू ज्यादा जुबान मत चला, हम उसे उपहार देते हैं, साड़ी देते हैं, अंगूठी देते हैं, तेरे से तो पैसा नहीं मांगते हैं ना, मैं अपना कमाया हुआ देता हूं, और तेरे रहते हुए मैं अपनी बेटी का कुछ नहीं कर सकता सत्कार। मैं क्या करता हूं, मैं तुझसे 1 रुपया मांगता हूं। लड़के ने कहा कुछ भी हो, ये सब उसको नहीं दिया जाएगा। बाप ने कहा ठहर, मैं लेने जाऊंगा। बोले ठहर जाओ, बहुत हो चुका नाटक इस घर में, ये भर भर के थैलियां भेज दी जाती हैं लड़की के घर में। मां रोने लगी कि आज त्योहार का दिन है, तू कैसी बातें कर रहा है? एक बात याद रख बेटा, जब तक हम जिंदा हैं बेटी इस घर में जरूर आएगी, कोई ताकत दुनिया की नहीं है जो रोक सके। हमने तुझे पाला है तो उसे भी पाल पोस कर बड़ा किया है, उस बेटी का अधिकार इस घर में पूरा रहेगा। लड़के ने कहा मां इतना अधिकार होता है लड़की का शादी होने के बाद घर में? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,